नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग क्वालिटी इंडिकेटर्स के बारे में। एक्चुअली हॉस्पिटल के अंदर क्वालिटी इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, इस क्वालिटी इंडिकेटर्स कैसे निकालते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है, तो देर ना करके हम शुरू करते हैं। नर्सिंग क्वालिटी इंडिकेटर्स। फर्स्ट है पेशेंट फॉल। A patient fall is an unintentional drop to the ground floor or another lower level with or without injury that occurs in a healthcare settings. It is a key nursing quality indicator used to measure patient safety and the effectiveness of fall prevention strategy. इसमें क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में अचानक से गिर जाए, वल्नरेबल पेशेंट हो या रिस्ट्रेन पेशेंट है वो गिर जाए या सिडेटिव पेशेंट होते हैं तो उनके गिरने का चांस बढ़ जाता है, तो हॉस्पिटल में मंथली से कैलकुलेट करना होता है। इसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट फॉल्स इन अ गिवन पीरियड बाय टोटल नंबर ऑफ पेशेंट डेज इन अ सेम पीरियड इन 2000। सेकेंड वन इज़ है आईसीयू मोर्टेलिटी रेट। इस आईसीयू मोर्टेलिटी रेट में ये हम कैलकुलेट करते हैं कि आईसीयू में टोटल नंबर ऑफ़ एडमिशन कितना है और कितना उसमें डेथ पेशेंट हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला है टोटल आईसीयू डेथ बाय टोटल आईसीयू एडमिशन इनटू 100। एंड थर्ड वन इज़ है प्रेशर अल्सर। इसमें बेड सोर को हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने पेशेंट टोटल एडमिट हुए हैं और न्यू प्रेशर अल्सर कितने हैं, और जो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ पेशेंट विथ न्यू प्रेशर अल्सर बाय टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट एडमिटेड इनटू 100। गोल होता है रिड्यूस थ्रू रीपोजिशनिंग स्किन केयर एंड प्रेशर रिलीफ सरफेस। थर्ड है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे बोलते हैं कॉटी। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ कॉटी केसेस बाय टोटल कैथेटर डेज इन 2000। फोर्थ वन इज़ है सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन क्लेप्सी रेट हम कैलकुलेट करते हैं विद द फॉर्मूला नंबर ऑफ़ क्लेप्सी केसेस by total central line days in 2000। and fifth one is a ventilator associated pneumonia VAP rate। formula है number of VAP cases upon total ventilator days in 2000। and sixth one है pressure ulcer rate in ICU patient, it is already explained। and seven one is medication error rate। medication error rate हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं total number of medication error by total medication administered into 100। and 8 one is hand hygiene compliance rate। इसमें जैसे जीडीए का हो गया, सुपरवाइज़र्स का हो गया, नर्सिंग स्टाफ का हो गया, डॉक्टर्स का हो गया, उसमें हम चेक करते हैं कि हैंड वॉशिंग का कंप्लेंस रेट क्या है। नंबर ऑफ़ हैंड हाइजीन ऑब्जर्वेशन फॉलोड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कंडक्टेड इनटू 100। इसमें हमारा जो आईसीएन होता है वो ऑब्ज़र्व करता है। एंड 12 है रीएडमिशन रेट। विद इन 30 डेज़ आईसीयूज़ में रीएडमिशन कितना हुआ है वो हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ़ रीएडमिशन विद इन 30 डेज़ बाय टोटल डिस्चार्ज इनटू 100। एंड थर्ड वन इज़ ट्रेकियोस्टमी इन्फेक्शन रेट। इसका फॉर्मूला है पेशेंट विथ ट्रेकियोस्टमी इन्फेक्शन बाय टोटल आईसीयू पेशेंट विथ ट्रेकियोस्टमी इनटू 100। थैंक यू सो मच।